हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स, बेटा जैसा कि अभी आप अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अभी गोस थ्योरम क्या थी एज वेल एज गोस थ्योरम के बिहाफ पे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हम देख चुके हैं। आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम, जिसमें हमारे पास बेसिकली 3 से 4 एप्लीकेशन हैं बेसिक में। पहला भी हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रोड एंड सेकंड केस रहेगा बेटा हमारे पास हमें क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, थर्ड वन सॉलिड स्फीयर एंड चौथी आपके पास रहेगी शीट की वजह से। तो बेसिकली देखा जाए आपके पास ये 4 एप्लीकेशन है किसकी, गोस थ्योरम की। तो आइए देखते हैं चारों की चारों एप्लीकेशन आपकी गोस थ्योरम के बेस पे क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स बेटा देखिए हमारी ये फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगी किसकी, गोस थ्योरम की, जिसने क्या कहा हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज रोड। लॉन्ग का मतलब ही क्या था बेटा, मैंने पहले ही कह चुका हूं भी अगर आपके पास एक वर्ड आ जाए लॉन्ग, इसका मतलब क्या है, वो इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी पे जा रही है। कहां आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी पे जा रही है। और अगर कोई एक फाइनाइट लेंथ की रोड रहती है उसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल कहते हैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। वैसे मैं उसका प्रूफ नहीं करवाया था, प्रूफ का अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जैसे मैंने पहले ही कहा था, तो मैं आपको साथ के साथ वो भी करवा दूंगा। ठीक है बेटा, तो देखिए इसको गोस थ्योरम ने क्या कहा था, सभी को याद है भी जहां पे भी आपको फील्ड निकालनी है वहां पे एक गॉसियन सरफेस बनाओ। गॉसियन सरफेस क्या था, एक ऐसा सरफेस जहां के ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहती थी, सेम। ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहती थी, सेम। उसे क्या नाम दिया गया था, गॉसियन सरफेस। यहां तक याद है नहीं है, तो यहां पे भी देखते हैं, बिल्कुल आसान सा आर्टिकल है बट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा पेपर में। 4 में से 3 में से या 4 में से एक एप्लीकेशन आपको एटलीस्ट मिलेगी, कंफर्म है 3 नंबर की। तो बेटा थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने कहा बेटा सबसे पहले लेट अस कंसीडर, आपने कोई एक रोड मान ली, क्या मानी, रोड, और वो क्या है, लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब क्या है बेटा, इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी पे जा रही है। मैंने कहा लेट अस कंसीडर, आपने कोई एक रोड मान ली बेटा, जिस रोड की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। यहां लिखना पड़ेगा, थोड़ी असम्पशन इसकी साथ के साथ लिखूंगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या कहा सबसे पहले, लेट अस कंसीडर अ रोड हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है बेटा, लिखवा देंगे। और मैंने क्या कहा, इसकी सराउंडिंग में अगर आपने कोई एक पॉइंट पकड़ लिया P, जिस P पॉइंट की लेट यहां से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज A, है ना, या R मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, R ले लेते हैं। चलो कंपटीशन में मैं A लेके चलता हूं, बेसिक में R लेके निकाल रखा बुक वालों ने। मैंने क्या कहा, अभी तक बताओ कुछ मुश्किल में लगा। लेट अस कंसीडर अ रोड, लॉन्ग रोड of linear charge density lambda and let us want to find out electric field intensity at a point P whose separation from the road या whose perpendicular distance is small। या आपने assumption लिखनी है। ठीक है बेटा, उसने कहा बेटा जहां पे भी मुझे फील्ड निकालनी होती है, आप सभी को याद हो लाइन के लिए सिलेंडर बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने क्या करा बेटा, इसको R को एज ए रेडियस लेते हुए अगर आप यहां पे एक सिलेंड्रिकल शेप ड्रॉ कर लीजिए, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैंने क्या कहा बेटा, आपको पता है गॉसियन सरफेस फॉर अ रोड वो कैसे नेचर का होता है, सिलेंड्रिकल इन नेचर, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो आपने क्या कहा बेटा, एक रोड के रिगार्डिंग जिस पॉइंट P पे मुझे निकालना था उसकी R को एज ए रेडियस लेते हुए आपने कोई एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, और लाइन है तो लाइन के लिए कौन से नेचर का आता था बेटा, आपको पता ही है कौन सा नेचर था, सिलेंड्रिकल इन नेचर। ये कोई भी लेंथ का मान लो बट इसकी रेडियस कितनी रखनी पड़ी, R। यहां तक कंफर्म। पहले इसके assumption लिखवा देता हूं, इंपॉर्टेंट है बेटा इसलिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। क्या लिखा मैंने, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग रोड ऑफ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रोड, लिख लो, लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रोड ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। एंड लेट अस वांट टू फाइंड आउट, क्या हमें निकालना है, लेट अस वांट टू फाइंड आउट, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P, एट अ पॉइंट
P whose perpendicular distance is smaller। क्या कहा उसने? एक P पॉइंट पे एक R पॉइंट को माना, जिस R दूरी पे माना जहां पे मुझे फील्ड निकालनी है। एंड लेट अस ड्रॉ ए सिलेंड्रिकल क्वेश्चन सरफेस, वो आप लिख लेंगे, ठीक है बेटा। तो आपके पास जो रेड मार्कर से आपने ड्रॉ किया है बेसिकली, सॉरी, जो आपने ये ड्रॉ किया है इसे क्या बोल देते हैं? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। यहां तक क्लियर है बेटा? आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? इसके बाद देखिए बेटा, अगर मुझे इस पॉइंट पे इसकी वजह से क्या निकाल लेते हैं? टोटल फ्लक्स, क्या निकाल लेते हैं? फ्लक्स निकाल लें। उसके बाद गॉस थ्योरम ने क्या कहा था? टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम और मीडियम है तो एप्सिलॉन आ जाता था, वही सेम केस। तो मैंने क्या कहा बेटा? लेट अस कंसीडर, मैंने जो गॉसियन सरफेस माना था, इस गॉसियन सरफेस की लेंथ कितनी मान ली? स्मॉल है, मे बी जस्ट एज्यूम किया। वैसे तो लॉन्ग है तो इन्फिनिटी आ जाता है, बट मैं इसके लिए निकाल रहा हूं। तो उसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है। आपको बेटा दिख रहा है जो सिलेंडर है, सिलेंडर के 3 फेसेस दिख रहे हैं। एक ऊपर वाला फर्स्ट सरफेस, दूसरा ये कर्व सरफेस, तीसरा जो ये नीचे बॉटम वाला सरफेस है ना। और आप सभी को पता है बेटा, एरिया इज अ व्हाट? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर? एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चे बचपन से पढ़ते आते हैं एरिया इज अ स्केलर, बट इट इज नॉट अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। और अगर ये आपको पता है ये क्लोज बॉडी है, कौन सी बॉडी है? क्लोज की डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। क्या कहा? सरफेस से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बेटा? आपको कंफर्म हो गया? तो यहां पे तो 3 फेसेस हैं, तो इसके भी हाफ पे हम कह सकते हैं ये मेन पॉइंट रहेगा। तो जो टोटल फ्लक्स लिंक करेगा वो क्या हो जाएगा? फ्लक्स लिंक विद फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स लिंक विद सेकंड सरफेस प्लस फ्लक्स लिंक। तो बेटा आप सभी को समझ में आया जो फ्लक्स टोटल होगा वो कितना आएगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब मेन रोल आएगा φ1 φ2 φ3 निकालने कैसे? बेटा आपको जैसे पता है, मैं बता चुका हूं, एरिया क्या है? स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी? यार वेक्टर क्वांटिटी। कंफर्म है नहीं है? वेक्टर क्वांटिटी। और ये हमारे पास कौन सी बॉडी है? क्लोज बॉडी। और क्लोज बॉडी के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो कौन होता है? आउटवर्ड। कौन होता है? आउटवर्ड। तो एक काम करते हैं, फ्लक्स निकाल लेते हैं, पहले सरफेस से, दूसरे से और तीसरे से। तो बेटा एक बात बताइए, जहां मुझे फ्लक्स निकालनी है, अगर बेटा मैं यहां पे, अगर मैं इसका देखा जाए, ये क्लोज बॉडी है, क्या है? क्लोज बॉडी। तो इससे जो बेटा एरिया वेक्टर आएगा वो कहां आएगा? आउटवर्ड। और एरिया वेक्टर को आप कैसे लिख देते थे? उसके एन कैप से, ठीक है। और जिस भी जगह अगर आपको बेटा फील्ड निकालनी होती थी वहां पे क्या एज्यूम करते थे? टेस्ट चार्ज। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगी? इधर। तो आपको यहां से साफ साफ दिख गया भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स के बीच में कितना एंगल हो गया? 90। और आपको पता है यार, अगर एंगल 90 होता है तो फ्लक्स कितनी होती है? 0। आपको समझ में आ गया भी φ1 0 होगा। चलिए थर्ड वाला भी सेम ही लग रहा है, तो उसको भी देखते हैं। आपको पता है बेटा थर्ड वाला का सरफेस एरिया वेक्टर कौन आएगा? नॉर्मल टू द सरफेस एंड कहा? आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब क्या? ऊपर तो अंदर की तरफ हो जाता, इसलिए आउटवर्ड कहां है? नीचे। तो इसलिए बेटा सेकंड वाले का जो आउटवर्ड केस हो जाएगा नीचे। इस जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, अगेन दोबारा आपने क्या एज्यूम कर लिया बेटा? यहाँ पे टेस्ट चार्ज इस पोर्शन को क्या किया? रिपेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगी? इधर। तो इसके बीच में अगेन यहाँ पे एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री। यहां तक कंफर्म? अब इसका मतलब भी φ3 जो फ्लक्स लिंक विद थर्ड सरफेस है, इट इज आल्सो 0। होगी या नहीं होगी? चलिए उसको लिखेंगे प्रॉपर। अब रह गया कौन सा? सेकंड वाले फेस पे। बेटा आपको पता है सेकंड वाला फेस एक कर्व्ड है, और जहां भी आपको फ्लक्स निकालनी होती है वहां पे देखो, जैसे ऊपर वाले में नीचे वाले में तो साफ साफ दिख रहा था, बट इस वाले केस में जैसे अगर निकालने हैं तो आपने यहां क्या एज्यूम कर लिया? एक छोटा सा एरिया एज्यूम कर लिया। लेट बेटा मैंने कहा दिस इज योर स्मॉल ds एरिया वेक्टर, ठीक है। और आपको पता है इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी? सरफेस से आउटवर्ड, मतलब एन कैप बाहर की तरफ। जिस जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे आपने क्या एज्यूम कर लिया? प्लस टेस्ट चार्ज। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगी? आउटवर्ड। तो आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर के बीच में यहां पे एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। देट थीटा बिकम 0 डिग्री। मतलब इसकी वजह से कुछ फ्लक्स होगी, बट ऊपर वाले और नीचे वाले की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगी। तो लिखे बेटा। तो आपको पता है φ1 कितना आया यार? अभी आपने देखा है E इंटू एरिया, लेट्स सपोज करते हैं ए मान लेते हैं, इंटू एंगल कितना था? कोस 90। कंफर्म?
दूसरे वाले केस में ये छोटा एरिया के लिए निकाल लेते हैं, दो तो तीन तरीके हैं इसके यार। छोटे के लिए निकाला, इंटीग्रेशन कर दिया। फाई टू को अभी अलग से निकाल लेंगे। ये वाला कितना है, ये भी ई ए कोस 90, कोस 90 डिग्री बिकम 0, तो ये भी 0, ये भी 0। तो जो आपकी फ्लक्स टोटल है बेसिकली वो सिर्फ फाई टू की वजह से, किसकी वजह से है, फाई टू। और फाई टू कैसे निकालें, आपको पता है वहां पे हम छोटी फ्लक्स निकाल लेते हैं, लेट डी फाई टू, लेट डी फाई टू, याद है ना, छोटी लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मेरे को पता नहीं कितनी है, एरिया कितना माना है, छोटा सा ds इंटू कितना, कोस 0 डिग्री, है ना। छोटे के लिए पता है, बड़े के लिए क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, ई कॉन्स्टेंट कहां फेंक दिया, बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds कोस 0 1 ओवर ए क्लोज पाथ, ओवर ए क्लोज पाथ। ये आपको क्लियर है पॉइंट सारे के सारे, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं क्लोज पाथ। अब एक बात तो, ये सिलेंडर का जो है ये एक तरह से कर्व्ड एरिया है। जैसे बेटा ये अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, ये अपर सरफेस था, ये लोअर है, तो ये वाला दिख रहा है, ये कौन सा, इसका कर्व सरफेस, जिसकी रेडियस कितनी है r, लेंथ कितनी है l। और आपको पता है बेटा भी जब इस लिमिट को हटाते थे ये क्लोज सरफेस के, तो इसकी लिमिट लगा देते थे, इंटीग्रेशन ds, लिमिट कितनी है बेटा, 0 से लेके 2 पाई r l, 2 पाई r l, ये होता है ना सरफेस का, कर्व सरफेस का एरिया। तो ds का इंटीग्रेशन s, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को मार दिया, और ये कितना निकल के आ गया, 2 पाई r l। तो डेट द फाई टू, ये क्या आ जाएगा आपके पास, फाई टू फ्लक्स लिंक विद द टोटल सरफेस। यहां तक कंफर्म हो गया बेटा, आपको आई थिंक मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। दोबारा देखो क्या कहा बेटा, हमने क्या निकाला था, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रोड के ऊपर। तो हमने क्या करा, कोई एक रोड मानी जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा, आपने कोई पॉइंट पकड़ा P, जिस P पॉइंट की दूरी थी R, मुझे इस P पॉइंट पे क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसने क्या कहा बेटा, अगर आपने यहाँ पे गॉसियन सरफेस माना, गॉसियन थ्योरम के भी हाफ पे ना, तो इसने क्या करा बेटा, 3 सरफेसेस बन गए, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये वाला। तो ऊपर वाले और नीचे वाले की वजह से फ्लक्स कितनी होगी, 0। इस वाले की वजह से फ्लक्स निकाली, वो कितना होता है, EDS cos 0। मतलब ये कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर आपको यहां तक ये टर्म्स क्लियर हैं, ये टर्म्स यहां तक क्लियर हैं, तो देन क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, कौन सी थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, किसके भी आप पे, गॉस थ्योरम। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ने क्या कहा था बेटा, भी जो फ्लक्स टोटल लिंक करता है, फ्लक्स टोटल लिंक करता है, वो किसके इक्वल होता है बेटा, याद है ना, चार्ज इन साइड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इन साइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, लेंथ कितने पोर्शन की ले रहे हैं, अंदर वाला ले रहे हैं, बाहर वाला नहीं, अंदर अंदर वाला। तो अंदर कितने पोर्शन तक का चार्ज लेंगे, सिर्फ इतने पोर्शन का, मानते नहीं मानते, तो वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया नहीं है, लैम्डा क्या होता है, क्या होगा एल, तो क्या कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल। दैट इक्वेशन डबल स्टार, मुश्किल आसान है। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार, दोनों को जब कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा, देखो बेटा, ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल, और ये कितना था, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई वो आ गई लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये यहां तक कंफर्म हो गया बेटा, समझ में आ चुका है सभी बच्चों को भी। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर वो कितनी आती है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो लैम्डा कौन सा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन भी कौन सा, आर वेरिएबल। तो जो इसका ग्राफ पाया गया, क्या पाया गया बेटा, ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस दिस वन। यार 1 बाय आर का ग्राफ है ना, ये कैसी शेप का होता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इन नेचर। तो वो शेप आपकी आ जाएगी, इंफिनिटी से आ रहा है और इंफिनिटी पे जा रहे हैं, बना देंगे प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया बेटा। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब 2 मिनट ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को मैंने आपको पहले करवाया था अपने मेथड से। एक लॉन्ग कंडक्टर था, अगर आप यहां पे ऐड करते थे, जिस पॉइंट पे निकालना होता था, मेक्स एन एंगल φ1 मेक्स एन एंगल φ2, लॉन्ग है तो दोनों तरफ में φ1 एंड φ2 बिकम कितने थे बेटा, 90 डिग्री। ये करवा चुका हूं, ध्यान देना, याद है नहीं है। तो इस केस में बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता था कितना, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन φ1 प्लस साइन φ2।
90 प्लस 90 साइन 90 प्लस साइन 90 मतलब 1 प्लस 1 2, उस 2 से 2 काटते तो कितना आंसर आता? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। है ना? परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया। पैरेलल कंपोनेंट वहां पे कितना हो जाता? क्या था फॉर्मूला? लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कोस फाई 1 माइनस कोस फाई 2। 90 90 रखोगे तो चीज कितनी होगी? 0। तो ई नेट जो था वहां पे वो कितना था? परपेंडिकुलर प्लस पैरेलल, ये 0 है, बाहर में जाने दे, तो सीधा आंसर कितना था? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा मैंने आपको एक जर्नल मेथड करवाया था कंपटीशन बिहाफ पे, वहां से आपने कर लिया था। बट हाँ, पेपर में अगर आपके पास आता है तो आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। बट हाँ, कंपटीशन में आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा आई थिंक मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी समझ में आई एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की। सो इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा एक और आर्टिकल देखते हैं जो क्या है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल के रिगार्डिंग। ये आपकी गॉसेस थ्योरम की बिहाफ पे ही सोल्व करना है। दिस इज योर सेकेंड एप्लीकेशन फॉर व्हाट? गॉस थ्योरम। यार बेटा यहां पे एक वर्ड आया है बच्चों को जो क्लियर करना थोड़ा सा नेसेसरी है। अरे विच इज नोन एज स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग शेल, दोनों में से कुछ भी लिखा आ जाए, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। यार शेल का मतलब क्या होता है? देखो दो बॉडी होते हैं, एक होल और एक सॉलिड। नॉर्मली जानते हैं जो अंदर से खाली होल, जो अंदर से भरी हुई है सॉलिड। शेल का मतलब ये होता है जो अंदर से खाली है। ठीक है बेटा, तो आपके पास क्या कहा भी कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके ऊपर कंपटीशन में काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उसको अलग लेक्चर में लेके चलूंगा, इन लेक्चरों के बीच में नहीं लाऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान दें। सबसे पहले आपने क्या करा? सपोज करते हैं, लेट अस कंसीडर, आपने कोई एक शेल मान ली। लेट जो स्फेरिकल शेल मान ली, शेल की रेडियस कितनी मान ली बेटा? कैपिटल आर। और हमने कहा लेट इसके ऊपर कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट मैंने कहा बेटा जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस चार्ज इज कैपिटल क्यू। ठीक है, आपको कहा गया कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट पी, उस पी पॉइंट की जो दूरी है फ्रॉम इट्स सेंटर या सेपरेशन फ्रॉम इट्स सेंटर इज स्मॉलर। मुझे इस पी पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्वेश्चन समझ में आया? इसकी मेरे को लिखवाने पड़ेंगे बेटा, थोड़े से जरूरी भी हैं। क्या कहा मैंने भी? कोई एक शेल है जिस शेल के ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस शेल की रेडियस कितनी है? आर। और आपको पता बेटा कंडक्टर के ऊपर या शेल के ऊपर चार्ज सिर्फ उसके सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं है। आपको कहा कोई एक पॉइंट पकड़ा पी, कहा? उसके सरफेस पे। मुझे इस पी पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले यहां तक लिख लें जो जरूरी है, दोबारा सुना। क्या कहा सबसे पहले? लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल शेल। कौन सी शेल है बेटा? स्फेरिकल, बॉल वाली स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस, कितनी रेडियस है? कैपिटल आर, एंड अ चार्ज प्लस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस पे फैला हुआ है। हाँ है ना बेटा? अब देखो इसको करने के काफी अलग अलग तरीके हैं, बट मैं इसको आपको बिल्कुल बेसिक तरीका ही लेके चलूंगा अभी, ताकि आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखना है। क्योंकि कंपटीशन वाले कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं बीच में थोड़ा थोड़ा, बट इनको अभी एक बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बेसिक में ही लेके चलूंगा। कंपटीशन का अलग से बना के चलेंगे। इसके ऊपर 2 घंटे का कम से कम एक लेक्चर बनेगा आपका, 1.5 से 2 घंटे का। ठीक है बेटा, तो आपने क्या कहा? अभी हमारे पास शेल माना, क्लियर है सभी को? क्लियर, बढ़िया तरीके से। अब उसने कहा यहाँ पी पॉइंट है, बट यार पी पॉइंट कहां कहां हो सकता है? 3 सिचुएशन है यार। ये बाहर हो सकता है सरफेस के अंदर, शेल है, पॉइंट चार्ज तो है नहीं। तो उसने कहा बेटा देयर आर 3 केसेस। फर्स्ट, व्हेन स्मॉलर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब पॉइंट लाइज आउट साइड। कहां लाई कर रहा है? आउटसाइड। अगर बराबर है कहां देगा? सरफेस पे। अगर ये है तो कहां देगा? इनसाइड। तो आपको तीनों केसेस के रिगार्डिंग आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छा आर्टिकल है। एक समझो, बाय 1 गेट 2 फ्री, सीधी सी बात है, ऑफर रहेगा। तो बेटा जिस भी पॉइंट पे आपको पहला तो केस हम लेते हैं बार वाला। पहला केस, व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड। आपको पता है जहां पे बेटा पॉइंट लाइज, जहां पे भी फील्ड निकालनी है, मतलब इसका मतलब क्या होगा? स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल।
आर। जहां पे भी आपको फील्ड निकालनी है वहां पे आप एक क्या ड्रॉ कर देंगे, गॉसियन सरफेस। तो बेटा मैंने क्या करा, यहाँ पे आर को एज ए रेडियस लेते हुए आपने क्या ड्रॉ कर दिया, कोई एक गॉसियन सरफेस। कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। और आपको पता है बेटा जहां पे भी आपको फील्ड निकालनी होती है वहां पे आपने क्या मान लिया, एक छोटा सा एरिया। मैंने कहा लेट बेटा जो छोटा सा एरिया है, दिस एरिया इज डीएस वेक्टर। और आपको पता है एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा आउटवर्ड, क्लोज बॉडी है। और जिस भी जगह अगर मुझे अब यहाँ फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो फील्ड की डायरेक्शन के लिए मैंने क्या मान लिया, प्लस क्यू नोट। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर। हाँ है ना, पॉइंट क्लियर, सिंपल सा तरीका। जहां पे भी देखना है वहां क्या ड्रॉ कर दिया, गॉसियन सरफेस। जिस जगह देखना है वहां पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर मानना जिसकी डायरेक्शन का होती है हमेशा आउटवर्ड। उस पॉइंट पे वहां फील्ड की डायरेक्शन निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड माननी आउटवर्ड। यहां तक क्लियर है, ये बिल्कुल बेसिक वाला लेके चलेंगे। तो आपको पता बेटा छोटे के साथ जो फ्लक्स लिंक करेगी दिस इज छोटी, विच इज इक्वल टू ई इंटू एरिया इंटू दोनों के बीच का एंगल कितना है, कोस 0। अरे छोटे के लिए पता चला, बड़े के लिए क्या कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अरे क्या कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। हाँ है ना यार, पल्ले बड़ा है नहीं पड़ा, आपको पूरे सरफेस के लिए निकालनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, क्लोज। ई क्या है, कॉन्स्टेंट, कहां फेंक दिया, बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस और एक क्लोज पाथ। आपको पता नहीं जैसे ही क्लोज पाथ का ये वाला साइन हटाऊंगा वहां पे उसकी लिमिट लगानी पड़ेगी। तो देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ई इंटू, यार अब इसकी एरिया की लिमिट क्या होगी, स्फीयर है, स्फीयर का छोटे छोटे एरिया कितना हो सकता है, 0, बड़े से बड़े कितना हो सकता है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ गया, ये इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है नहीं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, डीएस का इंटीग्रेशन एस, तो कितना आ गया, एस की वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0, तो कितना आंसर आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ ये वाला रेडियस रखेंगे स्मॉल आर, क्योंकि आपको इस सरफेस का एरिया चाहिए ना कि अंदर वाले का। तो दैट्स द फ्लक्स टोटल अकॉर्डिंग टू वैसे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, लेट इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ कौन सी थ्योरम का यूज कर लेते हैं, कौन सी थ्योरम की मदद से निकालनी है, गॉस थ्योरम। तो यूजिंग कौन सी थ्योरम, गॉस थ्योरम। दी गॉस थ्योरम ने क्या कहा था, भी जो फ्लक्स टोटल लिंक करती है इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनसाइड कितना है यार, इस स्फीयर के अंदर पूरी बॉडी आ गई, अरे जिसपे चार्ज कितना है क्यू, तो इट बिकम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दैट्स द फ्लक्स टोटल। लेट इक्वेशन सेकंड कंपेयर करते बेटा, आउटसाइड वाला केस निकल गया। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो वी गेट, क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बिकम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया, के क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। याद है बेटा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर को क्या मैं के लिख सकता था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इट इज जस्ट बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, कोई दिक्कत ही नहीं, मुश्किल नहीं है, पक्का ईमानदारी से समझ में आया नहीं आया। चलिए पहला केस हो गया, कहां निकालना है, आउटसाइड। दूसरा केस कहां निकालेंगे, ऑन इट्स सरफेस व्हेन पॉइंट लाइज ऑन सरफेस। सरफेस का मतलब है कैपिटल आर, स्मॉल आर के बराबर है। अरे कुछ नहीं है, सारा का सारा केस सेम रहेगा, करने की जरूरत नहीं, सिंपल आप लिख देंगे लेट स्मॉल आर को किससे रिप्लेस कर दे, कैपिटल आर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो निकल के आ जाएगा उस फॉर्मूले पे क्या आ जाएगा, क्यू बाय 4 पाई। अब मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, एप्सिलॉन लगाऊं या एप्सिलॉन नोट। बेसिकली बेटा ये मीडियम आ गए, तो मीडियम आने की वजह से एप्सिलॉन नोट की जगह कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। ये ध्यान देना, यहाँ पे दो चेंजेस होंगे, एक एप्सिलॉन नोट को किससे रिप्लेस कर देंगे, एप्सिलॉन से भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन निकलेगा सही। तो ठीक है बेटा, दूसरा केस भी हो गया। अगला केस कहां निकालते हैं, तीसरा केस क्या था, व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड। जब पॉइंट इनसाइड होगा तो इनसाइड वाला केस देखें। तो बेटा मैंने क्या करा, लेट अस कंसीडर अंदर की तरफ कोई एक पॉइंट पकड़ लिया, लेट इस पॉइंट का नाम दे दिया पी डैश। अरे जिस पी डैश की लेट यहां से दूरी अगेन आर ही मान लेते हैं, क्योंकि हमें वही निकालना है। ये कौन सा है, जब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो बेटा अब आप बताओ, जहां पे भी आपको निकालना है वहां पे आपने क्या ड्रॉ कर दिया, अगेन गॉसियन सरफेस।
स्मॉल आर को एज ए रेडियस लेते हुए, बच्चे कंफ्यूज मत होना, यहाँ स्मॉल आर बाहर वाले को बोला था, कब, इस केस के लिए। एक ही मैं बना रहा हूँ और अलग बनाना पड़ता है, वो भी कहते हैं, वो भी बनवा देता हूँ। चलो अलग भी बना लेंगे, बट यहाँ पे भी कंबाइन कर लेते हैं। अब जिस जगह देखना है वहां पे क्या ड्रॉ कर दिया, छोटा एरिया, दैट नाम दिया डीएस, वेक्टर है, नॉर्मल डायरेक्शन कहां जाएगी, आउटवर्ड, कहां जाएगी, आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहां जाएगी, आउटवर्ड, अगर होता कोई चार्ज तो। चाहे तो इसको अलग से वहां बना देते हैं, एक बार दोबारा बता देता हूं। क्या कहा बेटा, चार्ज था, शेल, इस शेल का सेंटर पॉइंट, रेडियस कितनी थी, आर, आपने अंदर कोई एक पॉइंट पकड़ा पी डैश, जिस पी डैश की यहां से दूरी कितनी है बेटा, स्मॉल आर। आपने क्या करा, स्मॉल आर को एज ए रेडियस लेते हुए, क्या लेते हुए, एज ए रेडियस लेते हुए आपने यहां से क्या ड्रॉ कर दिया, गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस पे अगर मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन, तो नॉर्मल वेक्टर कहां जाएगा बेटा, आउटवर्ड, है ना। एंड जिस भी जगह मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, टेस्ट चार्ज माना, वो भी कहां जाएगा, आउटवर्ड। कंफर्म हो गया, तो मतलब इनके बीच में एंगल तो कितना हो गया, 0 डिग्री। चाहे तो आप पॉजिटिव या नेगेटिव नीचे की तरफ निकाल के भी करवा देते कुछ जने, बट आप सिंपली लेके चलो, कोई टेंशन नहीं है। तो उसने क्या कहा बेटा, छोटे के लिए फ्लक्स निकालेंगे, डी फाई, इट बिकम ई इंटू डी एस इंटू कोस 0। छोटे के लिए पता है, बड़े के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सेम स्टेप, ये वाले, तो कितना हो जाएगा, फ्लक्स ई बिकम 4 पाई आर स्क्वायर। आगे नहीं आगे, दैट इसको नाम दिया इक्वेशन 3, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 4। सेकंड हो गया था, थर्ड नहीं दिया था, फोर्थ मान लिया है, ठीक है बेटा। तो अगेन यूजिंग कौन सी थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ने क्या कहा था कि जो फ्लक्स टोटल लिंक करती है, फ्लक्स टोटल लिंक करती है, वो कहते हैं चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनसाइड कितना है यार, एक बार तो इसके चार्ज तो बाहर है, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो अंदर चार्ज कितना, 0, 0 बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0। कंपेयर किया, दैट इक्वेशन 5th, क्या कर दिया फिर, कंपेयरिंग इक्वेशन 4th एंड 5th, क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ई बिकम 0। मतलब क्या हुआ, समझ में आया, एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया, बिल्कुल आसान से प्रॉपर जो आपको बुक में लिखना है, पेपर में लिखना है, वही वाला मेथड मैंने करवा के चला हूं, ताकि आपको कोई टेंशन ना आए। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो गई है, इस टाइम पसीने आने शुरू हो गए। यहां तक कंफर्म बेटा। तो एक बात ध्यान देना, जब देखा आपने उसके बाहर था, क्या था, बाहर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सरफेस पे उसके यहां पे आ गया, बट जैसे ही वो अंदर की तरफ आता है, अंदर की तरफ उस पर कोई फील्ड नहीं होती। तो इसलिए कहते हैं बेटा, अगर कभी भी किसी कंडक्टर को चार्ज देते तो उसके सरफेस पे चला जाता है, जिस वजह से उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। आपको एक क्वेश्चन कहते हैं किसी जगह को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, तो क्या करें, कुछ नहीं, उस बॉडी को उठा के कंडक्टर के अंदर रख दो, ताकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या कहा, बाहर जितना मर्जी चार्ज देते रहो, यहाँ चाहे 1000 कूलम ले आओ, कोई फर्क नहीं, अंदर हमेशा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट कर सकती इन अ कंडक्टर। इसी चीज को हम बोलते हैं शील्डिंग। किसी चीज को प्रोटेक्ट करना किसी अनदर चीज से, उसे क्या बोलते हैं, शील्डिंग। तो यहाँ पे भी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में काम आएगा। इसको काफी डिटेल में लेके चलूंगा जब इस पे कोरोना चार्जेस वगैरह के बारे में बताया जाएगा। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जब ग्राफ बनाया गया विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन, दैट इसके सेंटर पे, खुद सोचो बेटा, जब सेंटर पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, 0। कब तक, जब तक स्मॉल आर किसके बराबर नहीं हो गया, कैपिटल आर के। जैसे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर के बराबर हुआ, उस पॉइंट पे जाते ही वहां पे एकदम सडन इलेक्ट्रिक फील्ड आई। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आई, एंड आफ्टर दैट बेटा वो फील्ड देखो, जब अंदर था स्मॉल आर, जब तक कैपिटल आर के बराबर ना पहुंचा तब तक फील्ड कितनी थी, 0। जैसे ही वो सरफेस पे हुआ, फील्ड क्या होगी, एकदम मैक्सिमम। एंड दिस मैक्सिमम फील्ड ये कितनी होती है बेटा आपके पास, ये जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है भी यहाँ पे फील्ड होती है, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है। कंफर्म, पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। और फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन दिया 1/r स्क्वायर। कितनी थी, 0, जब तक पॉइंट अंदर था। ये पॉइंट यहां तक क्लियर हो रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा। तो इस ग्राफ के भी हाफ पे आपको आई थिंक मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया भी, अंदर फील्ड 0, सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीज होती जाती है। इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, बट एक बार एप्लीकेशंस कर ले उसके बाद देखेंगे। तो इस लेक्चर में अभी मैं आपको 2 एप्लीकेशन ही करवाई हैं। पहली कौन सी बेटा, रोड वाली, दूसरी कौन सा, स्फेरिकल शेल वाली। आप ये दोनों कीजिए, इसके बाद अगर ये वाली आपको क्लियर है, अगले वाली एक
प्रॉपर्टी और आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। सो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Yeah.